नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चेतना का विज्ञान और साथ ही ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपना होना, ये जो अवेयरनेस है, ये जो चेतना है, आखिर ये आती कहाँ से है? ये सवाल सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझाता आया है। अच्छा, क्या हो अगर इसका जवाब सिर्फ किसी लैब में, किसी माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपा हो? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की वैज्ञानिक खोज को अंदर के अनुभव से जोड़ने की कोशिश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, चेतना। और सच कहें तो ये शायद विज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। तो ये जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। ये एक तरह का मिला जुला मैदान है जिसमें फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और हाँ, स्पिरिचुअलिटी भी सब मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अवेयरनेस है क्या, आती कहाँ से है और काम कैसे करती है। अगर हम फिलोसॉफिकल नज़रिए से देखें तो यहाँ बड़े बुनियादी सवाल उठाए जाते हैं, जैसे मन और शरीर का क्या रिश्ता है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है, और सच तो ये है कि चेतना को समझने की ये सबसे पुरानी कोशिशों में से एक है। अच्छा, अब आते हैं न्यूरोसाइंस पर। न्यूरोसाइंटिस्ट क्या करते हैं? वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो हलचल होती है, जो एक्टिविटी होती है, उसका हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस से क्या लेना देना है। मतलब वो चेतना को ब्रेन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर है साइकोलॉजी का एंगल। मनोवैज्ञानिक ये स्टडी करते हैं कि चेतना हमारे सोचने समझने के तरीके को, हमारे बर्ताव को, मतलब हमारे बिहेवियर को कैसे शेप देती है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या रोल है। तो ये सब तो थे अलग अलग नज़रिए, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है महर्षि महेश योगी की, जिनका नज़रिया इन सब के बीच एक पुल की तरह है, एक पुल जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता है। देखिए, महर्षि महेश योगी ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताया। उन्होंने हजारों साल पुराने आध्यात्मिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाया और एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। और ये प्रैक्टिकल तरीका क्या है? ये है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसे शॉर्ट में TM भी कहते हैं। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये TM आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही एफर्टलेस मेंटल टेक्निक है। बस दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। इसका मकसद मन को एक ऐसी स्टेट में ले जाना है जहां वो शांत भी हो और अलर्ट भी। इसे करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। बस आराम से बैठना है, फिर एक मंत्र का मन ही मन इस्तेमाल करना है और बस मन को अपने आप नेचुरली शांत होने देना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं। और इसका गोल क्या है? इसका गोल है प्योर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना, मतलब एक ऐसी स्टेट में पहुंचना जहां कोई विचार ना हो, सिर्फ एक शांत, स्थिर अवेयरनेस हो। तो सवाल उठता है कि TM बाकी मेडिटेशन टेक्निक से अलग कैसे है? अगर हम इस टेबल को देखें तो साफ पता चलता है, जहां दूसरी कई टेक्निक्स में कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, TM बिल्कुल एफर्टलेस है। इसे किसी ऐप से नहीं, बल्कि एक सर्टिफाइड टीचर से ही सीखा जाता है। और एक और बड़ी बात, इसकी साइंटिफिक वैलिडेशन पर बहुत फोकस किया गया है। अब देखिए, जब TM का अभ्यास किया जाता है तो हमारे देखने समझने के तरीके में, यानी हमारे परसेप्शन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। इसमें 3 की एलिमेंट्स शामिल हैं। पहला है ज्ञाता, द नोआ। आसान भाषा में कहें तो देखने वाला या अनुभव करने वाला। TM के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारी प्योर कांस्टेंट कॉन्शियसनेस है। दूसरा एलिमेंट है ज्ञान, द नोन। ये जानने का प्रोसेस है, मतलब जो भी थॉट्स, फीलिंग्स या अवेयरनेस ज्ञाता एक्सपीरियंस कर रहा है वो सब। और फिर तीसरा है ज्ञेय, द ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, यानी वो चीज जिसे जाना जा रहा है। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी। तो यहां सबसे कमाल की बात क्या होती है? जब वो प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट आती है तो ये तीनों का फर्क ही मिट जाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, मतलब द नोअर, द नोन एंड द ऑब्जेक्ट, ये सब एक हो जाते हैं, एक सिंगल यूनाइटेड फील्ड। ठीक है, तो ये तो हुई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात। पर अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए भी एक नई विजन रखती है। महर्षि महेश योगी ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी।
उन्होंने कहा कि चेतना के बिना शिक्षा ऐसी है जैसे पेड़ के पत्तों को पानी देना, जड़ को नहीं। और इसी सोच से शुरुआत होती है कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन की। तो ये जो कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन है, इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो ये कि हर ज्ञान का फाउंडेशन कॉन्शियसनेस ही है, और टीएम इसे डेवलप करने का मेन प्रैक्टिकल टूल है। इसका मकसद है कि अंदर की पोटेंशियल को बाहर के ज्ञान से जोड़ा जाए, दिमाग का पूरा विकास हो, और सबसे जरूरी एक स्ट्रेस फ्री और जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जाए। और जब ऐसा होता है तो इसके जो फायदे बताए जाते हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। स्टूडेंट्स का एकेडमिक फोकस बेहतर होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, और समाज में हार्मनी और कंपैशन भी बढ़ता है। मतलब कुल मिला के एक कामयाब और पीसफुल लाइफ की तैयारी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या सच में हमारा अंदरूनी विकास, हमारा इनर डेवलपमेंट पूरी दुनिया की तरक्की का आधार बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।